नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना तरुण कुमार पोपली और ये है मेरे मदर श्रीमती इंदिरा पोपली जी। नमस्कार सबको जी। नमस्कार जी, धान नमस्कार नमस्कार जी। तो दर्शकों, आज फिर आपके साथ ये स्पिरिचुअल टॉक जो एक हमने नाम रखा हुआ है अपने इस एपिसोड्स में, हम इस वार्तालाप जो करते हैं वो इस परमात्मा की उस्तत करते हैं, इसका हमारे प्रति जो हमारे को ये दे रहा है और उसका हम शुक्राना करते हैं। और ये बातचीत जो हम करते हैं ये इस रब को अंग संग मान के करते हैं, क्योंकि सब कुछ करवाने वाला तो यही है। यहाँ तक कि हम ये मानते हैं कि जो ये हमने ये शुरू भी किया, ये भी हमारे को इस परमात्मा की कृपा से ही प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्योंकि दास ये मानता है कि जो भी करता है वो परमात्मा करता है। यहाँ तक कि इंसान ये भी कह देता है कि ये मेरा आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, तो वो आइडिया भी तो परमात्मा दे रहा है ना। तो इसकी इतनी कृपा है, इसकी जितनी उस्तत गाई जाए उतनी कम है। तो आज जिस एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं जैसे हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब हमारे देश से बाहर विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और अपना जीवन जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स भी वहाँ यहाँ खुश रह सकें, क्योंकि यहाँ मेहनत बहुत है जी। और उस हिसाब से शायद इनकम नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की हम सबकी ये सोच बन चुकी है कि बच्चे को बाहर भेजना है। तो अब बच्चा बाहर जाके किस किस कठिनाइयों का सामना करता है और वहाँ जाके वो अपने पेरेंट्स से भी दूर है, और पेरेंट्स से दूर होने के बाद वो अपने पेरेंट्स को कई ऐसी बातें हैं जो शेयर भी नहीं करता होगा, क्योंकि वो कैसे अपने पेरेंट्स का दिल दुखाए कि मैं कैसी कंडीशन में हूँ। पेरेंट्स भी कितना उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जी। लेकिन मुझे लगता है कि बाहर देशों में जाके, क्योंकि हमारे इस देश की सबसे बड़ी जो मेन बात है वो है कि यहाँ ये स्पिरिचुअल है जी। भारत जो है वो धार्मिक है, लेकिन बाहर जाके हमारे को शायद वो मंदिर, वो सत्संग उस लेवल पे नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ की जो डिस्टेंस ही है वो बहुत हज़ारों किलोमीटर्स में है जी। देखिए, हमारे घरों के आसपास मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, सत्संग भवन है। हम यहाँ पहुँचने में भी कई बार आलस कर जाते हैं, कभी ठंड का आलस, कभी गर्मी का आलस, कभी व्हीकल का आलस। और यहाँ पेरेंट्स भी हैं, कई पेरेंट्स आपकी तरह जैसे हमको पकड़ के ज़बरदस्ती संगत ले जाते थे, लेकिन कई पेरेंट्स की नहीं बच्चे सुनते तो वो, लेकिन बाहर तो विदेशों में तो इतनी दूर है और कोई उनको पकड़ने वाला भी नहीं है कि चल संगत, हाँ पार्टी के लिए कहने की देर है तो वो रेडी होते हैं। तो अब वो बाहर जो बच्चों की कंडीशन है, वो बच्चे जो बात करते हैं, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये बात तो हम भी समझते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में पेरेंट्स बच्चों के साथ इतना खुल के नहीं रहते थे। आज का ज़माना और है, जैसे अब दास भी आदि जी का बोलता है कि बेटा जो बात है मेरे से करो, मम्मा से करो, खुल के करो, कोई बात नहीं, हम आपके फ्रेंड्स हैं। पहले के पेरेंट्स कहते थे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बनते नहीं थे शायद, तो बच्चा झिझकता था, अपने दोस्तों को करता था। लेकिन आज का जो ज़माना आ चुका है, इसमें अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो दास की कहीं बात हो रही थी बाहर, दास का एक मित्र कह लो, सहयोगी कह लो, तो उनसे बात होती है तो उसने बहुत बताया मुझे कि कैसी कैसी परेशानियां उसको झेलनी पड़ी, और अपने पेरेंट्स को वो बताता भी नहीं था कि उसको क्या दिक्कत। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे और भी बहुत बच्चे होंगे, अब उनको वहाँ सत्संग भी नहीं मिलता होगा या उनको मोटिवेशन नहीं मिलता होगा। तो आज का ये एपिसोड उनके प्रति हम समर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि वो बच्चे वो जो भी वहाँ पे हैं इस एपिसोड को देख के शायद कुछ उस तरफ की तरफ अपना रुख बदलें। तो मम्मी जी आप कुछ बताओ, कुछ शेयर करो, कुछ ऐसा जो उन बच्चों के लिए भी लाभदायक हो। ठीक, हाँ जी, आपने जो आज ये एक टॉपिक रखा कि जो बच्चे यहाँ भारत देश से बाहर जाकर या और भी कई कंट्री से जाते हैं या तो स्टडी के लिए, और वो वहाँ से डिग्रीज़ लेके और वहाँ की पढ़ाइयों करके और वहाँ पे सेटल होने के लिए, अर्निंग जॉब के लिए जो पूरा एफर्ट करते हैं जी। तो पेरेंट्स भी यहाँ से पहले पूरी तरह मन बनाकर पूरा उनको कोऑपरेट करते हैं और उनके ऊपर जितना भी फाइनेंशियली उनको करना पड़ता है वो कैसा भी करते हैं कि वहाँ बच्चे जाके एक तो अच्छी स्टडी हासिल कर पाएंगे और फिर अच्छे सेटल होंगे, तो अपनी लाइफ के भी वो ड्रीम्स पूरे करेंगे और यहाँ भी हेल्पफुल रहेंगे। तो होता ये है कि जो बच्चे तो जिन घरों से जाते हैं वहाँ के घरों का वातावरण
उनको कैसा मिला हुआ था, कि वो बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से कैसे संस्कार लेकर वो साथ लेके जा रहे हैं। बाकी सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वो कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। ये तो संस्कार एक पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर ये होता है कि हमें शेयरिंग की आदत हो, हमें टॉलरेंस पावर हो हमारे अंदर, हमें लव, एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर प्यार से रहना आए, तो दूसरे की बात को समझने की अंदर कोशिश हो, तो कई ऐसी बातें हैं जो हम संस्कार के रूप में पेरेंट्स से सीखते हैं। तो जिन बच्चों ने ये सीखी होती हैं, वो वहाँ जाकर भी कैसा भी उन्हें एटमॉस्फेयर मिलता है, किस तरीके का ही उन्हें कुलीग्स मिलते हैं, वहाँ का वातावरण, वो जो रहने का, वहाँ के जो सोशल लाइफ मिलती है, तो वहाँ वो जो अपने संस्कार नहीं भूलते, जो अपने बड़ों से ली हुई शिक्षा को नहीं भूलते, या यहाँ अगर वो कहा जाए कि सत्संग के साथ, किसी धार्मिक जो स्थानों के साथ, शिक्षा दीक्षा के साथ जुड़े होते हैं और उन्हें वो छोड़ते नहीं हैं, उनका वो बराबर अपनी लाइफ के अंदर एक रोल अदा करते हैं, तो उनके ऊपर तो वहाँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ तो माया नगरी है, माया नगरी जी, और माया का इतना वहाँ पे जो इम्पैक्ट है कि हर कोई अपनी धुन में जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। लेकिन जो बात दासी अभी कह रही थी कि जिनके पास संस्कार रूपी पूंजी होती है, वो इस पूंजी को साथ साथ रखते हैं अपनी लाइफ में, वो हर जगह पर वो अपने बड़ों के संस्कारों को नहीं भूलते, और अगर उनका वहाँ लाइफ पार्टनर मिलता है तो उसमें उसको भी उसमें ढालने की कोशिश करते हैं जी। तो तब तो इंसान के अंदर ये चीज़ एक काफ़ी बड़ा चेंज लाती है कि उधर वहाँ के रूल्स भी फॉलो किए जाएं, वहाँ के हिसाब से लाइफ भी एंजॉय की जाए, और जो अर्निंग करते हैं उसके भी हमें बैंक में भी भेजना है और अपने पे भी करना है, और वहाँ पे कुछ दान धर्म के कार्यों में भी हमें उसमें भी जो है वो कहते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, ताकि हमें वो आदत बनी रहे। कहते हैं वो बीज डालते हैं तो धरती जो उपजाऊ होती है वो हमें कई गुना देती हैं। कहते हैं ना, एक दाना जो बीज देवे कई दाने वो पांदा है। तो जो धार्मिक भी हम बने रहें और वहाँ पे भी हम इस तरीके के कार्यों में भी जाए, कहीं हैं तो सही लेकिन दूर दूर होंगे, मंदिर हैं वहाँ पे, धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारे भी हैं, तो वहाँ अगर जाकर अपने संस्कारों को दोबारा से रिवाइज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लगातार नहीं जाया जाता तो कभी कभी सही, हमें इनको छोड़ना नहीं है जी। अब तो ये देखा गया है कि वहाँ के रहने वाले लोग भी इन चीज़ों को वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं जी, वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जो या तो कहीं ऐसे दोस्त मित्रों के साथ मिलकर इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ वो छोटी सी गलती कर जाते हैं। अगर कंटिन्यू रखेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो सही तरीके से चलती रहेगी, जहाँ पे वो एंजॉय करेंगे, अर्निंग करेंगे, ड्रीम्स पूरी करेंगे, वहाँ पे वो अपने संस्कारों को भी साथ ले जाकर अपनी लाइफ में एक रस भर देंगे, आनंद वाला रस, एक सुकून वाला रस, एक चैन वाला रस, और उसको देखकर दूसरे भी उससे इफ़ेक्टिव हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि इन संस्कारों को साथ लेके जाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में वहाँ जाकर ज़रूर उतारें। जी बिल्कुल, आपकी बातें काफ़ी हद तक समझ आ जाती हैं। और दास को एक चीज़ और भी लगता है कि वहाँ जाकर, यहाँ जब तक हम यहाँ होते हैं, परिवार में होते हैं, संस्कार हमको मिल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव भी होते हैं जी। लेकिन बाहर जाके क्योंकि हमारे को फ्रीडम मिल जाती है, हमें कोई टोकने वाला नहीं होता, हमें कुछ कहने वाला नहीं होता, तो हमें लगता है शायद अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, हमें कौन देख रहा है यहाँ पे। हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा तब भी था, अब भी है, यहाँ भी है तो वहाँ भी है जी। ये हम भूल जाते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है ना। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है मम्मी कि कपल्स के अंदर भी, यहाँ पे भी, चाहे हम ये नहीं कहूँगा कि खाली बाहर ही, कि कपल्स में ऐसा देखा गया है, आजकल की जनरेशन के अंदर तो खास कर देखा गया है कि बात को पकड़ के बैठते हैं हम लोग। मतलब कोई अगर बात को, मन मुटाव तो हर परिवार में होता है ना, हर जोड़ी में होता है, गृहस्थी है तो छोटी मोटी बात लेकिन होती है। क्या करना चाहिए? तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि हमको पानी पे लकीर होना चाहिए जी, ना कि पत्थर पे लकीर जी। कि ऐसा ही एक दास ने स्लोगन पढ़ा था, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शायद वो कहा था, या किसी ने उसको ऐसा भी कहा कि गॉड ने ये बात कही
कि हे मनुष्य, तू रात को सोने से पहले उन सबको माफ कर दिया कर जिनको लगता है कि उन्होंने गलती की है, और तेरे उठने से पहले मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो मतलब रात को ही आप अगर ये सोच लो कि चल क्या हुआ यार, उसकी गलती थी, कोई कारण हुआ होगा, परेशान होगा, वो गलती से बोल गया, अब अगर मैं उसके बोल को पकड़ लूंगा तो यकीन मानिए जीवन मेरा ही खराब हो रहा है। जी जी। टेंशन में मैं हूँ, मेरा आग बबूला हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा माइंड सही नहीं है, वो तो पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सदगुरु की जो सिखलाई ये होती है कि रात गई बात गई। जब तक हम इस स्लोगन को नहीं अपनाएंगे कि रात गई बात गई, तो तब तक मुझे लगता है कि हम खुद परेशान हो रहे हैं पहले तो बाहर भी ऐसा देखा गया है, कहीं कहीं मतलब परिवारों में दास की बात होती है, या देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा है, इतना प्यार बख्शा है, लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है कि वो हम लोग उन बातों को पकड़ के रखते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और हमें कैसे अपना परिवार संभाल के रखना है? देखिए, बातें तो हर जगह होंगी जी। कहीं भी इंसान रह रहा है, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर कंट्रीज़ में है, तो वहाँ छोटी फैमिली है तब भी होंगी, यहाँ बड़ी फैमिली है तब भी होंगी। कि जहाँ पे इंसान रहता है, प्यार होता है, एक दूसरे के साथ अटैच भी होता है, और कहीं ना कहीं जो 24 घंटे साथ रहता है, वहाँ गलती भी कोई ना कोई होती भी है, और कई बार अनजाने में भी होती हैं, और कई बार दूसरे को ये लगता है कि जानबूझ के ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया। तो बातें होती हैं, लेकिन उन बातों को कितनी जल्दी हम अपने पास से दूर करें, अपने ऊपर ना हावी होने दें। तो वो बात जब तक हम दूसरे के तक शेयर नहीं करते तो वो निकलती नहीं है। हम शेयर करने के लिए अगर बाहर वहाँ रहते हुए हमारे पास इतना ज़्यादा कोई सर्कल नहीं है, या तो कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता है, और फ्रेंड भी हमें सोच समझ के बनाना चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम को समझकर उसे दूर करने का कोई सोल्यूशन बताए जी, ना कि उसका गलत जगह पे आपको करे या गलत डाइवर्ट करे। जी, तो वहाँ भी हमें ये बनाना चाहिए। और उसके अलावा आजकल तो टेक्निक इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हम यहाँ इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, भाइयों बहनों के साथ अपनी बात को शेयर करें कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है, इसका मैं क्या करूँ। तो दिल खोल के करें, और वो तब होगी जब पहले हमारे उनके साथ दिल मिले होंगे, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी रही होगी। अगर यहाँ रहते भी है और बाहर जाके हमारी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक नहीं हुई, हमने उनसे कुछ छुपाने वाला काम नहीं किया, तो ट्यूनिंग अच्छी है, और बात करेंगे तो हमारी बात को समझेंगे और उसका सलूशन बताएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे दिल से बात निकलती नहीं और उसके बाद हम किसी की सुन ही नहीं पाते तब तक। तो पहले किसी को खाली करना ज़रूरी है, तभी वो आपकी पूरी बात सुनता है। तो ये शेयरिंग की आदत हमें ज़रूर डालनी चाहिए। शेयरिंग सिर्फ खाने पीने की नहीं, कहीं पे जाने आने के लिए भी, कहीं बातचीत करने के लिए, ये ज़रूर होनी चाहिए। और ज़्यादा अच्छा है जो खुद स्पिरिचुअल होगा, पॉजिटिव होगा, उसके साथ ही अपनी ट्यूनिंग ज़्यादा रखें, ताकि छोटी से छोटी बात भी हमारी वो सेकंडों में रफू चक्कर करा देता है कि तो ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके अपने अंदर की पॉजिटिविटी, विल पावर जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है, और वो सामने वाले की हमारी बात को सुन के एकदम से हमें फ्री कर देता है। वरना तो वो वाली बात है कि लड़ाई और लस्सी को जितना मर्जी बढ़ा लो। बिल्कुल। अभी परसों ही हम सुन रहे थे कि अगर छोटी सी बात के कारण मेरा कोई रिश्ता ख़राब होता है, तो अपने आप में मैं अपना एक वहम लेके चल रहा हूँ कि मेरी तो गलती भी नहीं थी, पर मैंने फिर भी बड़े एफर्ट्स किए, तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर वो रिश्ता ऐसा ख़राब हो गया तो ये कोई बहुत बड़ा कोई एक सोल्यूशन नहीं है। अपने अंदर का बोझ हल्का करना ज़रूरी है कि शायद मैंने तो गलती की ही नहीं, मेरी तो थी ही नहीं। तो इस चीज़ के वहम को अपने मन से निकाल लें कि कोई बात नहीं, गलती होती है, दोनों साइड से हो जाती है, थोड़ी बहुत अगर हो गई तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, भगवान तो गलती नहीं करता ना। तो हमें उसको बहुत जितनी जल्दी है, वो पानी पे लकीर वाली बात आपकी सही है, वो जितनी जल्दी हो सके। पहली बात जो दासी ने कही कि एक तो अंदर से शेयर करना ज़रूरी है, दूसरी बात को उसको भुलाना, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ़ कर दो, ये चीज़ हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगी कि अभी परसों की बात है, सतगुरु विचारों में फरमा रहे थे कि हम किसी पे अगर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने अंदर एंगर बढ़ाते हैं, अपना बीपी हाई कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया कि अगर किसी को हमने जलाना है, दुख पहुंचाने का एक दूसरा एग्जांपल ही है कि कोयला उठाकर हम उसकी तरफ मार रहे हैं,
तो पहले तो कोयला मैंने उठाया ना, मेरे हैंड जले ना, मेरे हैंड को वो हीट पहुंची, वो नुकसान हुआ, तो तभी तो दूसरे के बाद की बात है। तो क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हम सुकून में, चैन में, सहज भाव में, शांत माइंड में रहें। और इसके लिए मैंने पहले भी शायद एक एपिसोड में बात की थी कि जितना सुमिरन करेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, वो हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखेगा, पॉजिटिविटी स्ट्रॉन्ग रखेगा। और सुमिरन की शक्ति तो इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा वो ताकत देती है और अंदर इतनी एनर्जी भर देती है। प्रभु कहते हैं ना कि हरि का नाम सदा सुखदाई, हरि का तो नाम ही सुख देने वाला है, हमेशा सदा सुखदाई। तो जितना हम हरि का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, हमें ताकत रहेगी, हमें एनर्जी रहेगी। हम तो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताने के बजाय हम दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बन जाएंगे। तो शेयरिंग बातों की और विल पावर बढ़ाने के लिए ये सही मार्गदर्शन हमारा चलते रहना चाहिए, तभी वहाँ रहकर हम इन प्रॉब्लम से जो है दूर रह पाएंगे। हाँ जी, 2-4 मिनटों में ही हम इस बात को विराम देंगे कि ये बात भी होती है कि हमको ये लगता है कि यार मेरी गलती तो चलो क्या थी, मेरी गलती तो कुछ भी नहीं थी, इतनी सी गलती थी, लेकिन या उनके साथ ऐसा हुआ भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है वो कहता है कि किसी की गलती नहीं हो सकती, या उनके साथ कोई ऐसा हुआ हो चूँकि वो भुला नहीं पा रहे हैं, वो रहना तो चाहते हैं इकट्ठे, लेकिन वो किसी की गलती को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनके अंदर से बार बार ये बात निकलती है कि यार मेरे साथ गलत किया ना जी, है ना, मैंने क्या किया था, इतना गलत किया मेरे साथ, लेकिन अब उस बात को खत्म भी करना जरूरी है और अपने परिवार को बांध के रखना भी जरूरी है। तो इस फील्ड में आप क्या चीज कहना चाहेंगे कि 2 ही मिनटों में हम इस बात का निकालें कि मान लो कि नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं भूल ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अब उनको ये बात भी समझानी जरूरी है कि परिवार तो तुम्हारा ही खराब हो रहा है ना, घर में रिलेशन तो तुम्हारा खराब हो रहा है, जो हो गया सो हो गया, अब उसको खींचना। लेकिन फिर भी इंसान कई बार इतना ऐसा हुआ भी होता है कि वो बेचारा छोड़ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें आप 1-2 मिनटों में कुछ निष्कर्ष बताएं। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर मेरे मन में ये बात है कि मैं परिवार को बांध के रखूं, तो वो डोरी कौन सी है? वो मेरी मोह की डोरी है, मिलवर्तन की डोरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह निभाने वाली डोरी है। मैं अपने माइंड में ये ले चलूँ कि मुझे परिवार को बांध के रखना है। जहाँ तक गलतियों का सवाल है, वो तो ज़िंदगी में तब तक रहेंगी जब तक हमारी ज़िंदगी है, होती रहती हैं। लेकिन वही वाली बात कि इधर हुई उधर से माफ़ कर दिया। हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, बेटे से बेटी से कितनी गलती हो जाती है, हम कहते चलो कोई बात नहीं, अब घर में मैं बहू लाई हूँ, तो अगर मैं उसको भी ये कहूँ कि कोई बात नहीं बेटा, हो गया तो क्या हो गया। यही वाला मेरे को जो अपना ढंग अपनाना पड़ेगा कि अगर हुई है, मेरे से अनजाने में हो गई है, तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो ठीक है। लेकिन जो लाइफ पार्टनर भी हैं, तो उन दोनों के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मुझे परिवारों को बांध के रखना है। भले ही वाइफ का परिवार है, भले ही हस्बैंड का परिवार है, तो उनको बांधने में अगर हस्बैंड कोऑपरेट करता है तो वाइफ को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर वाइफ कोऑपरेट करती है तो हस्बैंड को भी करना चाहिए। तो ये बांधने के लिए हमें खुद जो एफर्ट करना पड़ेगा, और गलतियों को माफ़ करते हुए और माफ़ी मांगते हुए और भूल जाते हुए ये जो है हमारा सफ़र आगे चल सकता है। वरना नुकसान अपना भी होता है, नुकसान सामने वाले का भी होता है, तो वो एक इंसान को शोभा नहीं देता। जानवर तो कभी लड़ते ही नहीं, ऐसी लड़ाइयाँ इंसान ही कर जाता है। लेकिन प्रभु परमात्मा और इसके ये सारे संत महात्मा ये शिक्षा देते हैं, मिल के रहें, मिलजुल के रहें। कहते हैं हर मानव, हर देश के बंदे अपने ही तो सारे हैं। ये सारे अपने हैं, तो मेरा परिवार तो जो ब्लड रिलेशन में है वो तो है ही, तो उसे भी जोड़ें, औरों को भी जोड़ें। कोशिश करें, करने से सब कुछ होगा। हम होंगे ही कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी। और मेरे को लगता है कि इसका जो हमारे दिलों में सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। बाहर जो भी हमारे भाई बहन, परिवार, बच्चे हैं, उनको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है। कोई ऐसी संगति नहीं करनी, कोई ऐसा संग नहीं बनाना जो हमारे को गलत दिशा में ले जाए। और जितना हो सके हम इस निरंकार को, इस परमात्मा को अपने अंग संग समझें। और कभी कोई परेशानी आ जाती है तो बैठ के इसको अरदास करें कि हे परमात्मा, हे रब, मेरे साथ तो तू है, मेरे पेरेंट्स तो वहाँ हैं,
तो तू मेरी रक्षा कर। बिल्कुल। तू, और पेरेंट्स भी यही अरदास कर रहे हैं बैठे बैठे, जो कि बच्चों को बताते थोड़ी है कि हम आपके लिए अरदास कर रहे हैं। पेरेंट्स तो हर वक्त अपने बच्चों के लिए अरदास करते हैं कि हे निरंकार, हे परमात्मा, तू वहाँ हर जगह मौजूद है, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो ऐसे ही हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता का दिया हुआ पैसा, उनके संस्कार, उसको संभाल के रखें, और आगे भी अपनी जो माया अर्न कर रहे हैं उसको किसी तरह जोड़ें, ताकि अपने पेरेंट्स का भी हम ध्यान रख सकें, उन्होंने कैसे कैसे करके दिया। और जो परिवार जोड़े रूप में रह रहे हैं वो भी यही अरदास करते हैं कि मिलकर रहें, एक दूसरे का सहारा बन के रहें। बाहर देश हो चाहे ये वाला देश हो, एक दूसरे की हेल्प, दोनों टायर साथ साथ चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी। एक भी टायर पंचर हो गया तो गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकती। तो आप जी का बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी, और आप सभी दर्शकों का थैंक यू, क्योंकि आपके हमें मैसेजेस तो कम आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कॉल्स आ जाती हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जानने वाले हैं वो बात करते हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो यही अरदास, यही कामना कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्रेम से बोलो जी, धन निरंकार जी, राम राम जी।